Exercise 8.2, question number 1. Find the coordinates of the point if the line x minus 2y plus 3 cuts the circle x square plus y square is equal to 9. Also find the length of the chord intercepted. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स फाइंड आउट करना है जो कि इस लाइन से और इस सर्कल से आपस में मिलता है। यानी ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है ये दोनों एक दूसरे को किस दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। और हमें ये भी फाइंड आउट करना है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड इंटरसेप्टेड। तो हमें लेंथ ऑफ कोड भी फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोड क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है वो सर्कल ये है। उसके बाद ये जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, आप यूँ फर्ज कर ले कि ये वही स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को इन दोनों पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन जो कि 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल को मिला ले और सेंटर ऑफ द सर्कल में से भी पास हो तो इस लाइन को हम डायमीटर कहेंगे। एक ऐसा लाइन जो कि 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल को मिला ले और सेंटर ऑफ द सर्कल में से भी पास हो तो उसको हम डायमीटर कहेंगे। और अगर एक ऐसा लाइन जो कि 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल को मिला ले लेकिन सेंटर में से पास ना हो तो ऐसे लाइन को हम कोड कहेंगे। और आप इधर देख सकते हैं कि ये लाइन भी हमारे पास एक कोड ही है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास नहीं हो रहा है। तो हमें इसका लेंथ भी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सोल्यूशन, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो फिर सॉल्व हम कैसे करेंगे कि हम इक्वेशन 1 को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, इधर से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। फिर इस x को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इसीलिए लिखा है पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है x स्क्वायर, तो x की जगह हमारे पास x की वैल्यू 2y माइनस 3 आ जाएगा का होल स्क्वायर। फिर प्लस y स्क्वायर और 9 वैसे ही इस पर। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, y स्क्वायर वैसे ही 9b। इसका आंसर 4y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर वैसे ही। और इस 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। 9 और 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास 4y स्क्वायर और 1y स्क्वायर का आंसर 5y स्क्वायर और माइनस 12y इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों में से y को ले सकते हैं कामन, तो हमारे पास इधर से 5y और इधर से 12 बच जाएगा। और ये दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम y को इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 12 को इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। तो इधर से y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट वैल्यू ऑफ दी y है। यहाँ से फिर 12 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे प्लस 12, फिर 5 को शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12/5। ये सेकेंड वैल्यू ऑफ दी y है। उसके बाद हमें इन दोनों y के साथ दो वैल्यूज़ ऑफ x भी चाहिए। तो हम इन दोनों y को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 या फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन ही है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, x इज इक्वल टू 2y, y की जगह 0 माइनस 3, 2 0 0 माइनस 3, y x की वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो -3 कामा 0 होगा, क्योंकि सबसे पहले x की वैल्यू को लिखा जाता है फिर उसके बाद y के। तो अगर y 0 है तो x हमारे पास -3 यानी -3 कामा 0 हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन है। उसके बाद जब हम इस सेकेंड वैल्यू ऑफ द y को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, y की जगह y की वैल्यू 2 12 ज़ा 24/5, फिर 5 और 1 का एलसीएम लेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ जाएगा, 1 इंटू 24 24, 5 डिवाइडेड बाई 1 5 आ जाएगा, 5 इंटू 3 15 होगा, 24 माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा 9/5। तो ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू ऑफ द एक्स है जो कि इस y की वैल्यू से मिला है। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट 9/5 कामा 12/5 बन जाएगा। और ये दोनों पॉइंट्स को हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स जो कि इस लाइन और इस सर्कल के इंटरसेक्शन से बनता है। उसके बाद हमें इस लेंथ ऑफ कोड को भी फाइंड आउट करना था। तो हम
ये लेंथ ऑफ कोड हमारे पास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। और इसका डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो ये, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, फिर लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में ये x1 y1 x2 y2 वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास लास्ट में ये स्क्वायर रूट ऑफ 720/25 आ जाएगा। फिर 720 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आ जाएगा। इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ऊपर से ख़त्म करने के लिए हम इस नीचे वाले 5 को 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 5 की शक्ल में लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5 आ जाएगा, यानी हम 5 की जगह 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं। तो 5 की जगह 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये दोनों आपस में कैंसिल और ये हमारे पास लेंथ ऑफ कोड आ जाएगा। और ये बीच में जो स्टेप्स है वो सिंपल कैलकुलेशन ही है, आप उसको खुद कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।